Jai Hind to all. Welcome back to my judgment series of the Indian polity. Till now, we have done many judgments. So now you have come to know the basic facts of all the judgments, that Article 32, fundamental rights, all are coming sequentially. एंड हर जजमेंट में आपने देखा होगा कि आर्टिकल 32 हमारे पास आ रहा है एंड इसी कारण आर्टिकल 32 को कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं एंड हर केस में एक अलग अलग क्लॉज आ रहा है. टिल नाउ वी हैव डन द रिजर्वेशन केसेस, we have done the superiority of the fundamental rights of the DPSP, we have done the basic doctrine cases, okay, due process of law. अभी तक सारे जजमेंट को अगर आप देखेंगे तो जब आप इंडियन पॉलिटी को अब पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो यू विल फाइंड अ कनेक्शन. आपको एक कनेक्शन दिखेगा अब सभी जजमेंट्स में और उसमें. अभी आपको मे भी सब जजमेंट लग रहा हो कि ये सब जजमेंट्स आ रही हैं एंड ये यूज कहां होंगी, बट व्हेन यू प्रिपेयर फॉर योर मेंस एग्जामिनेशन प्लस व्हेन यू रीड द इंडियन पॉलिटी, तब आप इस चीज को कोरिलेट कर पाएंगे कि ये दोनों चीजें हैं क्या. एंड तब आपको लगेगा बहुत सिंपल हो गया है. लाइक रिजर्वेशन के लिए हमने बहुत से केसेस कर लिए. इंदिरा साहनी केस कर लिया, 77th अमेंडमेंट कर लिया, 81st, 82nd, 85th एंड फाइनली हमने किया था नागराज केस जिसमें प्रमोशंस को अपहेल्ड कर दिया गया था. सो रिजर्वेशन से रिलेटेड कोई भी केस अगर आप आएगा, लाइक अभी मराठास के केस के लिए आया हुआ है 10% कोटा, तो आपको ये सारे केसेस रिकॉल करने में बहुत इजी होगा कि ये केस हम अब तक कर चुके हैं. नाउ वी हैव कम विद द केस TSR सुब्रमण्यम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो ब्यूरोक्रेसी से रिलेटेड था. सो दैट ब्यूरोक्रेसी ओरल और वोकल जो इंस्ट्रक्शंस हैं ब्यूरो से पॉलिटिशियन से, उस पर रिएक्ट ना करें. एवरीथिंग शुड बी ऑन द रिकॉर्ड. एंड here T.S. Subramanian, the cabinet secretary, and some other officers also, class A officers, they demanded a CSB, civil service board. ठीक है, उसको भी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने सुना एंड फाइनली एक जजमेंट सुनाई. सो ये बेसिकली करप्शन से हटाने के लिए, ओरल और वोकल जजमेंट, ओरल और वोकल डायरेक्शंस को से दूर रहने के लिए यहाँ पर ये केस किया गया. सुब्रमण्यम यहाँ पे पटिशनर थे वर्सेस द यूनियन ऑफ इंडिया. सो बेसिकली ट्रांसपेरेंसी लेके आना यहाँ पर इन द ब्यूरोक्रेसी ये केस था. नाउ इंट्रोडक्शन, मैं आपको पहले इंट्रोडक्शन बता देता हूं इस केस का. जो सुब्रमण्यम केस था यहाँ पर, TSR सुब्रमण्यम, द फेमस कैबिनेट सेक्रेटरी. कैबिनेट सेक्रेटरी इज द हाईएस्ट पोस्ट ऑफ द IAS ऑफिसर एट द सेंट्रल लेवल. चीफ सेक्रेटरी इज द हाईएस्ट पोस्ट ऑफ द IAS ऑफिसर एट द स्टेट लेवल. ओके, सो कैबिनेट लेवल पे जो भी मीटिंग्स होंगी उसको चीफ सेक्रेटरी, ये कैबिनेट सेक्रेटरी हेड करेंगे एंड स्टेट लेवल पे जो भी होगा वो चीफ सेक्रेटरीज हेड करेंगे. So it is a landmark judgment which was aimed at professionalizing the bureaucracy. Bureaucracy में professionalism लेके आना, promote efficiency and good governance. ये तीन basic aim थे इसके, good governance के, efficiency के, plus bureaucracy के. So ये केस बहुत लैंडमार्क केस माना जाता है. तो मेंस में जब आप कभी भी, जब आप सेकंड ARC की कुछ रिकमेंडेशंस लिख रहे होंगे, जब हमारे पास एक अलग से टॉपिक है उसमें सिविल सर्विसेज के लिए, तो आप ये सारे जजमेंट्स पुट ऑन कर सकते हैं इन द मेंस एग्जामिनेशन, जो आपको एक एज देने वाला है. सुब्रमण्यम एक कैबिनेट सेक्रेटरी रैंक के ऑफिसर थे जिन्होंने 82 अदर ऑफिसर्स के साथ मिलकर एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन लगाई बाय इन्वोकिंग आर्टिकल 32 रिट कॉन्स्टिट्यूशन रिट सिस्टम विच इज प्रोवाइडेड अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज. यहाँ पर PIL याद मैंने आपको कहा था, यहाँ से आपको याद रखना है, P से याद रखना है PN भगवती, द वन हु इंट्रोड्यूस्ड PIL. जैसे हमने यहाँ पर किया था खन्ना, जस्टिस खन्ना, हु इंट्रोड्यूस्ड द बेसिक डॉक्ट्रिन स्ट्रक्चर. ओके, जिन्होंने ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के लड़ाई लेना शुरू किया था स्टार्टिंग में. सो द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस केस ऑफ द पिटिशनर वाज टू इंसुलेट ब्यूरोक्रेसी को पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से दूर करना. ऑल्दो यू नो ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस अब जो है वो साथ साथ इंडेंडम चलती हैं. अभी भी आप देखेंगे कि ब्यूरोक्रेट्स के बीच में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस पक्का होता है, बट इस केस में ये कहा गया कि इसको इंसुलेट करने के लिए, इसको अलग अलग करने के लिए, सो दैट उनकी एक फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स ना हो बाय द पॉलिटिकल बॉसेस. ये ना हो कि इनके रिलेशन थोड़े से बिगड़े और ट्रांसफर. सो पॉलिटिकल बॉसेस से इंटरफेरेंस को कम करने के लिए, सो दैट एक ट्रांसपेरेंसी आई जाए, गुड गवर्नेंस आई जाए एट द लेवल ऑफ ब्यूरोक्रेट, यहां पर सुब्रमण्यम जी ने ये केस को डाला. एंड द प्रेयर्स वर मेड ऑन द वेरियस रिपोर्ट्स एंड रिकमेंडेशन मेड बाय द कमिटीज. लाइक ये बहुत सारी कमिटीज बनी थी. फर्स्ट संतराम कमेटी,
Next we have the Jha Commission. Next is the Central Staffing Scheme. Then Hota Committee and the second ARC. इन सब के बेस पे इन सबको कलेक्ट कर कर तब यहां पर कुछ प्रेयर्स लिखी गई थी टू द सुप्रीम कोर्ट. द पिटिशनर्स sought relief from the Supreme Court in the following matters. First, यहाँ पर relief मांगा गया. First, issue a direction requiring the respondents, respondent कौन है यहाँ पे, Union of India, to create an independent civil service board. यहाँ पर डिमांड रखी गई कि आप एक सिविल सर्विस बोर्ड का बनाइए, both at the central level as well as the state level. दोनों के दोनों लेवल पे जो दो देखेगा प्रमोशन, ट्रांसफर्स, इन सबसे रिलेटेड मैटर्स को. सेकेंड, यहां पर कहा गया कि प्लीज यू इशू अ डायरेक्शन रिक्वायरिंग द रिस्पोंडेंट्स टू फिक्स टेन्योर फॉर द सिविल सर्वेंट्स इंश्योरिंग स्टेबिलिटी. यहां पर एक टेन्योर को फिक्स करा जाए कि इतने साल तो यहां पर ये ऑफिसर रहेगा, सो दैट वो एफिशिएंसी को मेंटेन रख सके, करप्शन फ्री रह सके एंड वहां पर काम कर सके. अगर आप उसका हर 2 महीने बाद या 6 महीने बाद फ्रीक्वेंटली ट्रांसफर करेंगे तो वो कहीं पर भी एफिशिएंटली काम नहीं कर पाएगा. तो यहां पर फिक्स टेन्योर कहा गया. जैसे आपने देखा था कि हमारे पास सीबीआई के लिए जो केस आया था, जिस केस में जैन डेयरीज केस, जिसमें कहा गया था कि सीबीआई को मिनिमम टेन्योर दिया जाए डायरेक्टर को 2 इयर्स का, सो दैट वो एफिशिएंटली काम कर सके. थर्ड, इश्यू अ डायरेक्शन रिक्वायरिंग अ रिस्पोंडेंट टू इशू मैंडेट रिगार्डिंग इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेटिव सुपीरियर्स. यहां पर कहा गया कि एक मैंडेट आप इशू कीजिए जिसमें सब कुछ बताया जाए कि सुपीरियर से जो इंस्ट्रक्शंस आ रहे हैं. ओके, सो ये 3 पिटिशनर्स ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि मुझे इन 3 मैटर्स पे रिलीफ चाहिए. आर्गुमेंट्स क्या रखे गए फ्रॉम बोथ द एंड्स. पिटिशनर, दैट मींस सुब्रमण्यम एंड अदर 82 ऑफिसर्स, दे कंटेंडेड दैट दे हाईलाइटेड द नीड ऑफ सिविल सर्विस बोर्ड. यहां पर सीएसबी की डिमांड रखी गई विद द डिग्री ऑफ इंडिपेंडेंस. ओके, सो यहां पर कहा गया कि इंडिपेंडेंस के साथ सीएसबी को बनाया जाए एंड सीएसबी एक इंडिपेंडेंटली काम कर सके, सो दैट एक एफिशिएंसी लाई जा सके. सेकंड, यहां पर हाईलाइटेड किया गया कि जो सिविल सर्वेंट्स है उनकी स्टेबिलिटी रहे, जो उनका टेन्योर सिस्टम है वो स्टेबल रहे, उनको फ्रीक्वेंटली ट्रांसफर ना करा जाए हर 2 साल के बाद, 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद. इससे क्या होगा, वो वहां पर एक जगह पर एफिशिएंटली काम कर पाएंगे. थर्ड, इसका जवाब देने के लिए रिस्पोंडेंट ने कहा दे अपोज द क्रिएशन ऑफ सीएसबी एट इट मे हैम्पर द गवर्नमेंट हेडेड बाय द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स. वो कह रहे हैं कि स्टेट लेवल पर, सेंट्रल लेवल पे हमारे पास इलेक्टेड गवर्नमेंट्स बनी हुई हैं जो ध्यान रख रही हैं ऑलरेडी विद द प्रमोशन ट्रांसफर्स के लिए. बट कहा कि अगर आप यहां पर सीएसबी बना देंगे तो ये डाइल्यूट कर देगा यूनियन गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को, अगर हम यहां पर सीएसबी बना देंगे तो. ओके, फोर्थ कहा गया कि सीएसबी विल लीड टू द ड्यूल लाइन ऑफ कंट्रोल. अब 2 कंट्रोल हो जाएंगे, एक गवर्नमेंट का, एक दिस बोर्ड का. दैट विल क्रिएट कॉम्प्लेक्सिटी इन मैनेजिंग द एडमिनिस्ट्रेशन विच इन टर्न इफेक्ट द एफिशिएंसी ऑफ द सिविल सर्वेंट्स. सो यहां पर ये कहा गया कि आप अगर सिविल सर्विस बोर्ड अलग से बनाएंगे तो ये एडमिनिस्ट्रेशन की एफिशिएंसी को भी हैम्पर कर सकता है, क्योंकि एक जगह पे 2 तलवार होंगी. अब सीएसबी अपना एक मैंडेट देगी और गवर्नमेंट जो है वो अपना मैंडेट देगी. प्लस लेटर ऑन सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर कहा भी अगर आप सीएसबी बनाना चाहते हो तो ओके, आर्टिकल 309 गिव्स पावर टू द पार्लियामेंट. बट कहा गया कि सीएसबी में आप ओल्ड एज ऑफिसर्स को नहीं ले सकते हैं. सो उन्होंने कहा कि सिविल सर्विस जो है, सिविल सर्विस बोर्ड आप बनाइए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, बट इसके अंदर आपको हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स बनाने पड़ेंगे, लाइक कैबिनेट सेक्रेटरी एट द सेंट्रल लेवल, चीफ सेक्रेटरी एट द स्टेट लेवल. सीएसबी बनाने से हम आपको मना नहीं कर रहे हैं. ओके, सो यहां पर जजमेंट क्या आई गई. फर्स्ट उन्होंने कहा कि जो रूल 3 है उसका क्लॉज 3 है यहां पर ऑल इंडिया सर्विसेज कंडक्ट का 1968 का, वो इट स्टेट्स दैट द डायरेक्शंस ऑफ द ऑफिशियल सुपीरियर शैल ऑर्डिनरी बी इन द राइटिंग. जो आपके ऑफिशियल्स हैं, सुपीरियर हैं, यहां पर जो भी डायरेक्शंस आ रही हैं ऊपर से, वो सब राइटिंग में आनी चाहिए. देयर इज नो स्कोप ऑफ द वोकल और द ओरल राइटिंग्स. ओरल और वोकल नहीं चलेगा, बिकॉज अगर जब वो रिकॉर्ड में रखेंगे तो ही वो आरटीआई में पब्लिक अथॉरिटी कुछ इंफॉर्मेशन को दे पाएगी. सो एवरीथिंग शुड बी इन द रिटन फॉर्म, एक रिकॉर्ड के फॉर्म में होना चाहिए, नॉट इन द
ओरल और वोकल। सेकेंड पॉइंट यहां पर जजमेंट क्या आया गया, सेकेंड ये कहा गया द सिविल सर्वेंट हैव टू बी अकाउंटेबल होना चाहिए ऑफ कोर्स टू देयर पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को यहां पर अकाउंटेबल होना चाहिए, as they also have to work under the constitution, so consequently they are accountable to the people of the country also. So उनको political executives के लिए भी accountable होना चाहिए, people of the country के लिए तो रहना ही है, because उनका सबसे ऊपर बेस क्या है, constitution. So constitution तो उनका बेस है ही, तो यहां पर कहा गया उनको people of the country के लिए भी accountable रहना चाहिए. थर्ड यहां पर कहा गया कि आप CSB बनाइए, हमें कोई इश्यू नहीं है, बट आप CSB में ओल्डीज को मत लेके आइए. आप यहां पर ये ना कहें कि CSB में कुछ ओल्ड ऑफिसर्स को बनाया जाए. CSB में एक हाई रैंकिंग के ऑफिशियल्स हों, हाई रैंकिंग इन द सर्विस ऑफिसर हु आर एक्सपर्ट्स इन देयर रिस्पेक्टिव फील्ड्स विद द कैबिनेट सेक्रेटरी एट द स्टेट लेवल, सेंट्रल लेवल एंड चीफ सेक्रेटरी एट द स्टेट लेवल. सो कैबिनेट सेक्रेटरी जो है हमारे पास वो सेंट्रल लेवल पे हो और चीफ सेक्रेटरी हमारे पास स्टेट लेवल हो, इसके बाद वो अपने मेंबर्स को कुछ रखें. तो CSB should consist of the high ranking officials. Okay. Now यहां पर उन्होंने constitutional provision भी बता दिया कि Article 309 gives power to the Parliament to enact the Civil Service Act and setting up of CSB, which can guide and advise the political executives regarding the transfer, regarding the project, regarding the posting, regarding the disciplinary actions against the bureaucrats. So यहां पर सब कुछ बता दिया गया कि भाई आर्टिकल 309 पार्लियामेंट के पास पावर दे रहा है, वो सिविल सर्विस एक्ट को यहां पर ला सकता है, प्लस वो CSB को क्रिएट कर सकता है, विच कैन गाइड एंड एडवाइज द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव. आपको पता होगा एग्जीक्यूटिव दो तरह की होती हैं, वन इज द परमानेंट एग्जीक्यूटिव एंड सेकंड इज द टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव. टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव मींस ऑल मिनिस्टर्स, पॉलिटिकल एंड दिस परमानेंट एग्जीक्यूटिव मींस ऑल द ब्यूरोक्रेट्स. टेम्परेरी मींस वो 5 साल के बाद चले जाएंगे, बट परमानेंट मींस वो यहां पर परमानेंटली रहेंगे टिल द रिटायरमेंट. ऑल दिस IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर्स, ऑल द ब्यूरोक्रेट्स. नाउ जो सुब्रमण्यम जी की एक शिकायत थी कि टेन्योर की, वो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने सॉर्ट आउट कर दी एंड कहा कि मिनिमम एश्योर्ड सर्विस, कि भाई 2 साल का तो आपको मिनिमम हम यहां पर दे रहे हैं, एंड जितना आप यहां पर रहेंगे वो आपकी एफिशिएंसी को उतना ही इंक्रीज कर देगा. सो एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए मिनिमम से आपका सर्विस टेन्योर तो होना ही चाहिए. क्लियर. सेकंड, नाउ it held that the civil servants cannot function on the basis of verbal or oral instruction. सबसे मेन पॉइंट ये था, ओरल, वर्बल, सजेशंस, प्रपोजल्स, इन पे आप नहीं चल सकते हैं, एंड दे मस्ट बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट रॉन्गफुल और आर्बिट्रेरी प्रेशर. यहां पर पॉलिटिशियंस जो हैं उनके ऊपर आर्बिट्रेरी प्रेशर या फिर रॉन्गफुल प्रेशर नहीं बना सकते हैं. इसलिए कहा गया कि एवरीथिंग should be in the written form. Okay, and इस written form का लॉजिक क्या है? जो सेक्शन 3 है of the RTA Right to Information Act 2005, ये कहता है it confers right to information to all citizens and a corresponding obligation under section 4 on every public authority to maintain the records. Section 4 of the RTI says that public authorities को एक records maintain करके रखने हैं. एंड सेक्शन 3 क्या कहता है? इट कन्फर्स राइट टू इंफॉर्मेशन टू ऑल द सिटीजंस एंड द कॉरस्पॉन्डिंग ऑब्लिगेशन. सेक्शन 3 में यहां पर आपको राइट टू इंफॉर्मेशन, आपको इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी ऑल द सिटीजंस को, प्लस सेक्शन 4 कहता है यहां पर कि आपको रिकॉर्ड्स मेंटेन रखने पड़ेंगे. सो TS सुब्रमण्यम एक लैंडमार्क जजमेंट था जो ब्यूरोक्रेसी में ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी लाने में बहुत ही यहां पर कामयाब हुआ. एंड फाइनली कोर्ट ने यहां पर कहा कि ठीक है 309 में आप CSB बनाइए, बट CSB ऑफ होना चाहिए हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स का, सो दैट एक एफिशिएंसी मेंटेन रहे. टेन्योर सिस्टम पर सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर बात मानी और कहा कि टेन्योर यहां पर मिनिमम होना चाहिए सो दैट एफिशिएंसी मेंटेन रहे, प्लस कोई भी चीज वर्बल एंड यहां पर ओरल इंस्ट्रक्शंस ना हो, सो दैट एक RTI के अंदर पब्लिक अथॉरिटीज रिकॉर्ड मेंटेन कर सके. सो हमारे पास प्रकाश सिंह जजमेंट बहुत लैंडमार्क जजमेंट थी, 7 पॉइंटर सिस्टम फॉर द पुलिस रिफॉर्म्स, एंड दिस TS सुब्रमण्यम कैबिनेट सेक्रेटरी जजमेंट फॉर द ब्यूरोक्रेट्स. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है जो आप हर पेपर में
कोई भी मेंस पर्सपेक्टिव में जब लिखेंगे तो क्वाइट ऑब्वियस है आपको एक एज मिलेगा. That's all from my side as far as the Subramanian judgment is concerned. Thank you and Jai Hind.